नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छे से चल रही होगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बात करें करंट, तो करंट होता है और हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और साथ में जीके भी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला प्रश्न है जो आपकी आज 12 फरवरी है और यहाँ पे करंट का पहला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, कि हाल ही में बिहार में बेतिया और कुमारबाग के बीच बने रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने, सतीश चंद्र दुबे ने, डॉक्टर संजय जायसवाल ने या सुनील कुमार ने? तो हाल ही में बिहार में बेतिया और कुमारबाग के बीच एक रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है और किसके द्वारा किया गया है उसको जान लीजिए आप, कि अश्विनी वैष्णव, बिल्कुल इनके द्वारा ही इस ओवरब्रिज का उद्घाटन जो है फिलहाल किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल अश्विनी वैष्णव क्या है, एक केंद्रीय रेल मंत्री हैं और इनके द्वारा रविवार को बिहार का दौरा किया गया और यहाँ उन्होंने बेतिया और कुमारबाग स्टेशन के बीच नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज आरओबी का उद्घाटन जो है किया। और अगर हम बात करें तो इस पुल के निर्माण में कितना खर्च हुआ, तो बिल्कुल जान लीजिए कि इस पुल के निर्माण में 103 करोड़ की लागत से इस पुल का जो है वो निर्माण किया गया। बिल्कुल इसके शुरू हो जाने से यहाँ पे स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा राहत जो है इससे मिलेगी। रेल मंत्री बनने के बाद अश्विनी वैष्णव का यह पहला बिहार दौरा था। बिल्कुल पहली बार ऐसा था कि जब वे रेल मंत्री बने और पहली बार वे बिहार जो है गए। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया कि अश्विनी वैष्णव क्या है, केंद्रीय रेल मंत्री हैं और इन्होंने यहाँ पे एक ओवर ब्रिज का जो है उद्घाटन किया। अगर हम बात करें इस ओवर ब्रिज के निर्माण में 103 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए और इसे शुरू हो जाने से वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा राहत फिलहाल जो है मिली है। और रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब अश्विनी वैष्णव जो हैं वो पहली बार बिहार दौरे पे गए होंगे। तो चलिए भैया हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला करंट्स का प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है। कहा गया कि फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? प्रकृति है, स्वच्छ बायो है या सृजनम है या निर्मल है? तो बिल्कुल फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? सृजनम है। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सृजनम इसका नाम है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का जो है शुभारंभ किया। बिल्कुल अगर बात करते हैं तो किसने जो है स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार का संयंत्र का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली एम्स में जो है स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का जो है शुभारंभ किया। स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रिंग जिसका नाम जो है क्या है? सृजनम है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्र को समर्पित जो है वो किया गया है। बिल्कुल इसका नाम क्या है? सृजनम इसका नाम है। बिल्कुल जो आधिकारिक तौर पर यहाँ पे है। बिल्कुल चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन जो है वो किया है? श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर, मिस्र? तो अगर हम बात करें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक साइक्लोन क्या है, एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है किया गया है और किस देश के साथ? बिल्कुल अगर राइट जवाब की बात करें तो मिस्र इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल आगे चलेंगे हम यहाँ पे कि अगर हम इस अभ्यास की बात करें तो यह अभ्यास मिस्र के अक्षांश में आयोजित किया गया है। अक्षांश में अभ्यास का पहला संस्करण जो है 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। बिल्कुल यह जो है अभ्यास जो आयोजित किया जा रहा है यह अक्षांश में आयोजित किया जा रहा है। अगर हम इसके पहले संस्करण की बात करें तो इस जो है साइक्लोन का पहले संस्करण का आयोजन जो है वो वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जो है पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिकों के द्वारा जो है किया जा रहा है और 25 कर्मियों वाले मिस्र के दल का प्रतिनिधित्व जो है मिस्र के कमांडो
स्क्वाड्रन तथा मिस्र के एयरबोर्न प्लाटून द्वारा जो है वो किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के तहत रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तान इलाकों में विशेष अभियानों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से क्या करना, परिचित कराना। बिल्कुल, जो संचालन प्रक्रियाएं हैं उससे परिचित कराना इस युद्ध अभ्यास का मेन लक्ष्य। बिल्कुल, अगर पूछ लिया कि साइक्लोन जो है उसका पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था, सन था 2023। और जो अब हो रहा है वो अशांस में हो रहा है, मिस्र के अशांस में। ठीक है, चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 जिसको IEW25 नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारिका में कब आयोजित किया जाएगा? 15 से 18 जनवरी, 11 से 14 फरवरी, 20 से 23 मार्च, 10 से 13 अप्रैल। तो बिल्कुल भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 जो है नई दिल्ली के यशोभूमि में जो है यशोभूमि के द्वारिका में आयोजित किया जा रहा है। और कब से? 11 से लेके 14 फरवरी 2025। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर एक प्रमुख वैश्विक ऊर्जा आयोजन है और भारतीय ऊर्जा सप्ताह का आयोजन जो है 11 से लेकर 14 फरवरी नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ के द्वारा जो है किया। बिल्कुल, अगर हम पूछ लिया यहाँ पे कि इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आयोजन भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ के द्वारा इसका आयोजन जो है किया गया और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये क्या है, समर्थित किया गया। IEW 2025 इस आयोजन का तीसरा संस्करण है और यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का आयोजन है। अगर हम बात करें तो ये तीसरा संस्करण जो आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे यशोभूमि द्वारिका में, ये तीसरा संस्करण है। और अगर हम पहले और दूसरे संस्करण की बात करें तो पिछला संस्करण आपका बेंगलुरु 2023 में हुआ था और गोवा 2024 में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। चलिए हम आगे चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे और कुछ जान लेते हैं कि भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन भारत की जीवांत राजधानी नई दिल्ली में स्थित विश्व स्तरीय स्थल यशोभूमि में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में जो है वो किया जाएगा। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर स्थित है। नई दिल्ली के द्वारिका में स्थित यशोभूमि भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र है, जहाँ पे इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। चलिए भैया हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा जो है वो दिया है? एस बीरेन्द्र सिंह ने, हेमंत सोरेन ने, के बाला सुब्रमण्यम ने, भजन लाल शर्मा। तो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो एन बीरेन्द्र सिंह ने जो है वो इस्तीफा जो है वो दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे मणिपुर के एस बीरेन्द्र ने इस्तीफा दिया। कारण जान लीजिए यहाँ पे क्यों इस्तीफा दिया गया कि मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के 21 महीने बाद, बिल्कुल यहाँ पे जातीय हिंसा के 21 महीने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र ने रविवार को अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया। बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो है तैयारी थी। और इसके अलावा प्रदेश बीजेपी में भी पिछले कुछ महीनों से सीएम बदलने को लेकर नामबंदी हो रही थी। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने कई बार यह जो है मांग रखी थी। बिल्कुल यहाँ पे जातीय हिंसा के कारण जो है इनको जो है 21 माह के बाद मुख्यमंत्री एस बीरेन्द्र ने जो है वो अपना जो है इस्तीफा जो है वो दे दिया। चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? बिल्कुल आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और यहाँ पे अभी जो है स्नान करने वाले राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि द्रौपदी मुर्मू। चलिए भैया आगे जानते हैं इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा किया और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान भी किया। स्नान करने के बाद उन्होंने त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना
जो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ पे इनके द्वारा जो है पूजा अर्चना भी किया गया। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी की अगवानी की। और राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है वो स्वागत किया। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपके प्रश्न का राइट जवाब था कि राष्ट्रपति कौन है, बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने प्रयाग संगम पे जो है स्नान किया है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने कि फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? 15, 20, 25, 30। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर जो है यहाँ पे टैरिफ लगा दिया। और कितने परसेंट का टैरिफ लगाया उसको भी आप जान लीजिए कि यहाँ पे 25%। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे बता दें आप सभी को कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 25% का आयात शुल्क लगाने का जो है आदेश दिया। और इस टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिका में इन धातुओं के आयात की लागत जो है वो बढ़ जाएगी। ट्रंप की यह घोषणा कनाडा के कुछ राजनेताओं की चेतावनी के बावजूद जो है वो आई है। जान लीजिए कि कनाडा से भारी मात्रा में धातुएं अमेरिका पहुंचती हैं और इसके अलावा आयात पर निर्भर अमेरिकी व्यवसायों ने भी इस कदम पर चिंताएं जो है जताई। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि उनकी योजनाओं से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा जो है वो फिलहाल यहाँ पे मिलने वाला है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए जो है बढ़ाने को मंजूरी दी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5। तो बिल्कुल हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो बिल्कुल 3 वर्ष। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि 3 वर्ष के लिए जो है बढ़ाने की मंजूरी फिलहाल यहाँ पे दी है। आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च को जो है समाप्त होना था। अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक जो है बढ़ा दिया, यानी 3 साल तक जो है इसको बढ़ा दिया गया। यह आयोग सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो है काम करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में मैनुअल स्क्वेवेजिंग पर रोक लगाने वाले कानून के प्रावधानों को जो है वो लागू करना। बिल्कुल अगर बात करें तो एससीएसके के 3 साल के विस्तार का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग जो है इतना करोड़ रुपए होगा और इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में जो है वो मदद मिलेगी और सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में भी जो होगा सुधार होगा। चलिए भैया हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत जो है दर्ज की है? दिल्ली विधानसभा का चुनाव था दोस्तों और उसमें जो है किस पार्टी ने चुनाव में पार्टी ने जीत जो है दर्ज की है? आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार पहले से वहां पे थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, अब कितनी सीटों पे यहाँ पे दर्ज की है उसको भी आप जान लीजिए। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिल्ली में बीजेपी 70 में से 48 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की। वहीं अगर हम बात करें तो 22 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो जीत दर्ज की है। इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जिस पर हार जीत का अंतर जो है काफ़ी कम रहा। और किन सीटों पर अगर हम बात करें तो 1000 से 5000 के बीच हार जीत का अंतर रहा। तो पूरा यहाँ पे डेटा जो है वो दिया गया है कि कितनी सीटों पर जो है 1000 से लेके 5000 के बीच जो है हार जीत का अंतर रहा। वही अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसी सीटें थी जिसमें 5000 से 10,000 के बीच इन सीटों पर हार जीत का अंतर था। बिल्कुल अब हम आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे जीके के कुछ प्रश्न हैं, जीके डोज के और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है जो आपके एसएससी हो, रेलवे हो, इन सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में जीडी हो, एसएससी जीडी हो, इन सब में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो बिल्कुल हम कंप्यूटर के आविष्कारक की बात करते हैं तो चार्ल्स, बिल्कुल चार्ल्स बेबेज ने, बिल्कुल चार्ल्स बेबेज ने जो है
वो कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा? इनायक था। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इनायक था। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। बिल्कुल, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक जो है वो कहा जाता है। चलिए हम आगे चलेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों जीके के हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्सर एग्जाम में आपके पूछ लेता है, तो जान लीजिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। 1 किलोबाइट अर्थात 1 किलोबाइट में कितने 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है? तो जान लीजिए कि 1024 कितना होता है? 1024 बाइट होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होता है किसका बना होता है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो है आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन की जो है वो बनी होती है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर, अगर हम बात करें तो मेजर यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो थे वो सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति थे। चलिए हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जो है जारी करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है वो कौन है? चीन है। तो बिल्कुल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।